नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा पाठ लेकर आई हूँ। उसके व्याख्या आपको समझाने जा रही हूँ। नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी देशभक्तों के योगदान को रेखांकित किया है जो अपने देश को समृद्ध तथा उसकी रक्षा में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। और इस योगदान में बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। आपने देखा था, अपने पिछले भागों में मैंने बताया कि एक कस्बा है। कस्बे के चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति नगर पालिका के द्वारा लगाई गई। लेखक यह कहता है कि समय की कमी के कारण या बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की दशा में हो सकता है कि किसी स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति को बनाने का अवसर देने का निर्णय लिया होगा, क्योंकि मूर्ति का अधूरापन सबको दिखाई देता था। मूर्ति संगमरमर की थी, बहुत सुंदर मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर और मासूम, बहुत सुंदर कमसिन लग रहे थे। और मूर्ति को देखते ही लेखक कहता है कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो आदि जो नारे थे याद आने लगते थे। तो इस तरह से यह किसी मूर्तिकार का सफल और सराहनीय कोशिश उसको बनाने में थी। लेकिन मूर्ति में केवल एक ही कमी थी कि नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा रियल सचमुच का लगा हुआ रहता था। तो हालदार साहब जब कस्बे के चौराहे से रोज वहां से गुजरते थे, पान वाले की दुकान के सामने खड़े होकर वह बार बार उनके मन में यह कौतूहल जागता था कि मूर्ति बड़ी सुंदर है, लेकिन संगमरमर की मूर्ति के ऊपर रियल चश्मा लगा हुआ है। तो यह उन्हें बड़ा कौतूहल सा उनके मन में होता था। तो उन्हें लगा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मा कैसे बदल सकती है। तो इस तरह उन्होंने पान वाले से पूछा और पान वाले ने उसे उस फ्रेम के चश्मे के बदलने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला ही मूर्ति के जो चश्मे को है बार बार बदलता है। यह काम क्या करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब ने जब कौतूहल से फिर पूछा, वह पान वाले की बात समझ नहीं पाए थे कि कौन कैप्टन चश्मे वाला इस मूर्ति को बदलता है। तो फिर उसने स्पष्ट रूप से बताया कि कैप्टन चश्मे वाला फेरी लगाने वाला एक है और वह मूर्ति के चश्मे को बार बार बदल देता है। मूर्ति पर जो चश्मा लगा होता है, अगर किसी ग्राहक को वह चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उस चश्मे को बदल करके और नेताजी से क्षमा मांग करके दूसरा चश्मा उसमें लगा देता था। तो अब इस तरह से कैप्टन का देश प्रेम अब आगे स्पष्ट होता है कि कैप्टन कौन है, वह किस तरह से अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहा है। आगे इसी गद्यांश की मैं व्याख्या आपको बताने जा रहा हूँ कि पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। पान वाले ने स्पष्ट किया था, हालदार साहब को वहां की बातें बताई थी कस्बे की। तो हालदार साहब को सभी बातें सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और फिर जब उन्होंने मूर्ति को देखा, मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि कस्बे का ही कोई जो स्थानीय कलाकार होगा उसको मूर्ति बनाने के लिए दे दी गई होगी।
और मोतीलाल कौन थे? कस्बे के ड्राइंग मास्टर थे। और उनसे हो सकता है कि यह वादा ले लिया हो कि महीने भर में मूर्ति बना करके तैयार कर दी जाए। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा और बना भी ली होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा क्योंकि समय बहुत कम था और मूर्ति उसको महीने भर में बना के रखनी थी। तो हवलदार साहब अनुमान लगा रहे कि शायद मूर्तिकार ने कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। वो कहते हैं कि अगर मूर्ति इतनी सुंदर बनी है जिसमें कि नेताजी, बिल्कुल नेताजी इतने कमसीन, सुंदर और आकर्षक उनकी मूर्ति बनी हुई है, तो फिर यह कमी किस कारण हुई होगी? शायद समय की कमी, या बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, क्या कहा जा रहा है कि हवलदार साहब इन्हीं सब बातों में बड़ी गहराई से सोच रहे हैं कि मूर्तिकार मोतीलाल ने के आगे वाकई में क्या हुआ होगा कि जो संगमरमर की मूर्ति के ऊपर वह चश्मा फिट नहीं कर पाया। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उन्हें यह सब बड़ा अजीब सा लग रहा था। रोज चश्मे बदल दिए जाते थे, तो उन्हें यह आश्चर्य भरा ही सब कुछ लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हवलदार साहब के मन में बड़ी विचित्र सी बातें, बड़ी कौतूहल भरी बातें चल रही हैं और वह इन्हीं ख्यालों में खोए खोए, मतलब उनके मन में जो बातें चल रही है उन्हीं बातों को सोचते सोचते उन्होंने पान के पैसे चुकाए और चश्मे वाले की, जो कैप्टन चश्मे वाला जो चश्मा बदल देता था, वह उसकी देशभक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा देशभक्त कि जिसको कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो और वह अपना चश्मा, जो बेचने वाले चश्मे हैं, उन्हीं में से एक चश्मा वहां पर लगा देता है। वह पान के पैसे चुकाकर जीप की तरफ चले, लेकिन फिर भी उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। वह सोच रहे थे कि क्या है, तो वह रुक करके पीछे मुड़ करके पान वाले के पास जाकर के पूछते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। जब उसको नेताजी की मूर्ति पे इतना कम, मतलब उसे नेताजी की जो मूर्ति है वह इतनी अखरती है बिना चश्मे की, तो क्या वह उनका साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा जिसके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होगी या कूट कूट कर भरी होगी कि वह नेताजी के प्रति इतना समर्पित है और उनसे इतना प्रेम करता है। नेताजी नहीं, वह क्या है, अपने देश के प्रति भी उनका प्रेम दर्शाता है। बच्चों, अब आगे वाला पैराग्राफ मैं अपने नए वीडियो में बताऊंगी। पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ।